नमस्कार। रुदायन स्टेशन से ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रुदायन स्टेशन के बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया और मुख्य बिल्डिंग है। और जैसा आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे अब यातायात, ये रेल का जो हमारे यातायात है, जो सवारी गाड़ियां हैं, वो एक्सप्रेस के रूप में, स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में फिर से संचालित की जाने लगी हैं। धीरे धीरे उनकी शुरुआत हो गई है और कासगंज से कानपुर अनवरगंज के बीच चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस 05040 उसका तो व्यू हम आपको दिखाएंगे ही। साथ ही साथ ये एक झलक थोड़ी सी रुदायन स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जो यात्री टिकट खिड़की है सामने, यहाँ पर भी अनारक्षित टिकट जो है वो शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो यात्री हैं उनकी संख्या आपको साफ नज़र आ रही होगी कि कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ कभी किसी ज़माने में टिकट विंडो में एक साथ दो दो तीन तीन हाथ घुसे रहते थे और भीड़ होती थी, आज वो भीड़ नदारद है। ये वीडियो लिया है, हमको भेजा है हमारे रेल रिपोर्टर सूरज सिंह ने, जिन्होंने अभी हाल ही में यात्रा की रुदायन की, और रुदायन से वापसी में उन्होंने ये वीडियो शूट किया। जहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुख्य स्टेशन है रुदायन का, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। इधर कासगंज जंक्शन की दिशा हो जाएगी। ये मुख्य 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आमने सामने, आप देख सकते हैं। और जो मेन लाइन यहाँ से रन थ्रू लाइन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर के ही गुजरती है, जिससे सभी सुपरफास्ट ट्रेन्स जिनका यहाँ पर ठहराव नहीं है या माल गाड़ियाँ, वो तीव्र गति से इसी ट्रैक से निकलती हैं। और इधर ये कानपुर की दिशा हो जाएगी, कानपुर अनवरगंज की दिशा हो जाएगी। और स्टेशन पर आप देख सकते हैं जो यात्रियों की संख्या है, हालांकि अब शुरुआत हो गई है यात्री गाड़ियों की, सवारी गाड़ियों की, और धीरे धीरे लोग भी अब आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मन में एक डर है कोरोना का, कहीं ना कहीं वो पता नहीं, रेलगाड़ियों में भीड़ नहीं नज़र आ रही है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अन्यथा अगर आप बाज़ार में जाइए या बस स्टैंड पे जाइए तो वहाँ पर तो यात्रियों की बहुत भीड़ है। लेकिन अभी रेलवे स्टेशंस जितने हैं, जो भी वीडियोस मेरे पास अब तक आए हैं, तो उसमें जो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, हालांकि अब यात्री किराए भी बढ़ गए। जो न्यूनतम 10 रुपये किराया था वो 30 रुपया कर दिया गया है। जैसा आप सब जानते हैं, मिनिमम फेयर जो है वो 30 रुपीज़ हो गया है। इस कारण भी हो सकता है लोगों में कुछ मायूसी है, कुछ नाराज़गी हो, या उनको लगता हो टिकट, अब जो गरीब आदमी है, कि भाई महंगा हो गया है। 10 रुपये था अब 30 रुपये। अगर आसपास 1-2 स्टेशन जिसको जाना था पहले, वो 10 रुपये में बैठा रहता था अगर 3-4 स्टेशन जाना है, लेकिन अब वो देखता 30 रुपये में अगर ट्रेन से हमें जाने का टिकट मिल रहा है, तो 20 रुपये में वो बस से या दूसरे अन्य साधन से, अगर आसपास उसको 2-3 स्टेशन जाना है उतने दूर, तो ऑटो से चला जाएगा, वो टैक्सी से चला जाएगा। क्योंकि लगभग टिकट जो है ट्रेन का वो ऑटो के टिकट के आसपास है, या हो सकता है उससे 2 रुपये अब महंगा ही पड़े ट्रेन का टिकट आपको। तो ये भी एक कारण हो सकता है, एक वजह हो सकती है, जैसा मुझे लगता है अपनी तरफ से। और ये रुदायन स्टेशन का ओवरऑल व्यू है। एक आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है, लेकिन यात्रियों की जो संख्या है, बिल्कुल कर्फ्यू जैसे सन्नाटा होता है, और लग नहीं रहा है कि आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। देखिए, सब तरफ बेंचेस खाली हैं, जहाँ पर लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी। इतना लोकल पैसेंजर हमेशा चलता था, चाहे मज़दूर हो, छोटे व्यापारी हों, डेली पैसेंजर्स हों, आने जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, तमाम लोग। और मुझे लगता है वो अब बस या दूसरे साधन प्रेफर कर रहे हैं। अब देखिए सामने से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ, क्योंकि इस पर जो रेलगाड़ियों का संचालन है अब विद्युत लोको से शुरू हो गया है। क्योंकि लॉकडाउन के समय शुरू होना था बाद में, लेकिन तब लॉकडाउन लग गया, तो साल भर रेलगाड़ियाँ आपको पता है करीब करीब संचालन बंद रहा। और यात्री गाड़ियों का विशेषकर वो अभी हाल में ही चलनी शुरू हुई हैं। 4 तारीख से शुरू हुई हैं, कहीं 5 से, कहीं 7 तारीख से शुरू होंगी। ऐसे डेट्स जैसे जैसे आ रही हैं। सामने से देखिए 05040 रुदान पर कासगंज से चलकर कानपुर अनवरगंज जाने वाली स्पेशल ट्रेन बैग 9 लोकोमोटिव के साथ देखिए आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। D5 में 3 आएगा। हाँ, आ जाओ। और यहाँ से अब डिपार्चर का एक छोटा सा व्यू। बाय।